हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे नेचर और बायोलॉजिकल स्टेटस ऑफ वायरस के बारे में कि वायरस का नेचर कैसा होता है। इससे पहले वाले वीडियो में हमने हिस्ट्री के बारे में बात करी और उसके कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स देखे थे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि एज वायरसेस आर वेरी स्मॉल As viruses are very small, their nature has long been a vexed question. वायरसेस बहुत छोटे होते हैं तो उनके नेचर के बारे में पता लगाना एक क्वेश्चन हो जाता है कि जो अलग अलग व्यूज़ दिए गए इसके रिगार्डिंग कि वायरस जो होता है उसका नेचर कैसा होता है। तो कुछ कहते हैं कि ये स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म है, कुछ बोलते हैं कि नॉन लिविंग है, लार्ज केमिकल मॉलिक्यूल्स है, एंजाइम कहता है कोई इसे, एंड इट इज़ लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। तो ये लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की कड़ी होती है एंड इट इज़ अ वैंडरिंग जीन। वैंडरिंग मतलब जो इधर उधर घूमता रहता है, ठीक है। तो ये वैंडरिंग जीन्स है। तो वैंडरिंग जीन इसको क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसका जो न्यूक्लिक एसिड होता है लाइक डीएनए और आरएनए, वही एक एक्टिव पार्ट होता है जीन्स का, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या बोला है कि देयर आर मेनली टू व्यूज़ ऑफ साइंटिस्ट रिगार्डिंग द नेचर ऑफ वायरस। तो अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग व्यूज़ दिए। कुछ साइंटिस्ट का ओपिनियन था कि जो वायरसेस हैं वो लिविंग है, जबकि कुछ कहते हैं कि ये नॉन लिविंग है बिकॉज वायरस पजेस द प्रॉपर्टीज़ ऑफ बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग। क्यों? क्योंकि जो वायरस होते हैं उनमें कुछ लिविंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं एंड कुछ नॉन लिविंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं लिविंग प्रॉपर्टीज़ ऑफ वायरस। लिविंग का मतलब क्या है कि जो जीवित है, और लिविंग के कैरेक्टरिस्टिक्स मेनली क्या होते हैं कि वो ग्रोथ करते हैं, डिवाइड करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, एक्सक्रीशन करते हैं, ब्रीदिंग करते हैं। ये सारे लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है। उनका अपना खुद का मेटाबॉलिज्म होता है। तो यहाँ पे वायरस के लिए ऐसा क्यों बोला गया है कि लिविंग प्रॉपर्टीज़ इसके पास होती है? तो वायरसेस के पास एक डेफिनेट शेप एंड साइज है। दे पजेस द कैपेसिटी ऑफ म्यूटेशन। इनके अंदर म्यूटेशन होने के चांसेस रहते हैं, जो कि इसका एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट बायोलॉजिकल कैरेक्टर है। इसके अंदर आरएनए और डीएनए होता है एज अ जेनेटिक मटेरियल, इसलिए इसको लिविंग कहा। क्योंकि ह्यूमंस के अंदर, एनिमल्स के अंदर, प्लांट्स के अंदर सभी में जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है लाइक डीएनए और आरएनए, जो कि लिविंग है। इसी तरीके से वायरसेस के अंदर भी आरएनए और डीएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होते हैं। दोनों प्रेजेंट नहीं होते, या तो आरएनए होगा या फिर डीएनए होगा। दे कैन मल्टीप्लाई इनसाइड द लिविंग सेल। तो इनको किसी होस्ट की ज़रूरत पड़ेगी, किसी लिविंग सेल की ज़रूरत पड़ेगी मल्टीप्लाई करने के लिए, अपना नंबर इंक्रीज करने के लिए। दे बिहेव लाइक एन ओब्लिगेट पैरासाइट। ओब्लिगेट पैरासाइट का मतलब क्या होता है कि इनको रिप्रोड्यूस करने के लिए, इनको मल्टीप्लाई करने के लिए एक होस्ट की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए इसको बोला ओब्लिगेट पैरासाइट। और ये इन्फेक्शियस डिसीज़ प्रोड्यूस करते हैं प्लांट्स एंड एनिमल्स के अंदर। ये होस्ट स्पेसिफिक होते हैं, सेंसिटिव होते हैं टेम्परेचर के लिए एंड केमिकल सब्सटेंसेस के लिए। मतलब अगर कोई भी जैसे यूवी रेज हो गया, ड्रॉट हो गया, कोई भी एक्सरेज हो गई, तो इन सब चीज़ों की वजह से जब ये करते हैं तो न्यूक्लिक एसिड इनका डैमेज हो सकता है। तो ये बात हुई लिविंग प्रॉपर्टीज़ के बारे में। आगे बात करते हैं नॉन लिविंग प्रॉपर्टीज़ ऑफ वायरस। तो वायरसेस कैन बी क्रिस्टलाइज्ड इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल्स। नॉन लिविंग जो अजीवित है, जो जीवित नहीं है, तो इनको क्या कर सकते हैं? क्रिस्टलाइज्ड फॉर्म में, क्रिस्टल के फॉर्म में हम क्रिस्टलाइज कर सकते हैं। दे डू नॉट शो द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन। ये रेप्लिकेशन नहीं करते। और रेप्लिकेशन जैसे कि डीएनए की डबलिंग होना, ठीक है, तो इसके अंदर ये चीज़ें नहीं होती हैं। आउटसाइड द लिविंग होस्ट के बाहर ये इनर्ट रहते हैं, अक्रिय रहते हैं, मतलब इनका कोई इफेक्ट नहीं होता है। दे आर नॉन सेल्यूलर क्यों बोला? क्योंकि इसके अंदर सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म ये सभी एब्सेंट होते हैं। एंड दे डू नॉट शो द प्रोसेस ऑफ मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़। इसके अंदर कोई भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ प्रेजेंट नहीं होती। एंड दे कैन मल्टीप्लाई ओनली इन लिविंग होस्ट सेल। और ये सिर्फ एक लिविंग सेल के अंदर ही मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर ये लिविंग सेल से बाहर हैं तो ये मल्टीप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो ये इसकी प्रॉपर्टी हुई नॉन लिविंग प्रॉपर्टीज़। तो आपको ये बहुत
याद रखना है कि लिविंग प्रॉपर्टीज़ क्या हैं वायरसेस के, नॉन लिविंग प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। इसके ऊपर भी MCQ टाइप क्वेश्चंस भी बन सकते हैं और जो थ्योरेटिकल पार्ट है उसमें हम ये पॉइंट्स लिख सकते हैं। तो हेंस वायरसेस आर नीदर लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो वायरसेस ना तो लिविंग है ना ही इनर्ट केमिकल्स है। अगर हम एक फ्रेंच साइंटिस्ट की बात करें एंड्री लॉफ, उन्होंने कहा था कि वायरस इज़ अ वायरस, एक वायरस सिंपली वायरस होता है, ना तो वो लिविंग है ना ही वो नॉन लिविंग है। इट इज़ नीदर लिविंग नॉर इनर्ट केमिकल बट इट इज़ अ लिंक बिटवीन द टू। इनको दो के बीच की कड़ी कहा जाता है। तो लिविंग एंड नॉन लिविंग के बीच की कड़ी किसको कहा जाता है, वायरसेस को कहा जाता है। तो ये हमने बात की नेचर के बारे में कि कैसा नेचर होता है वायरस का, लिविंग होता है या नॉन लिविंग होता है। बेसिकली ये दोनों की प्रॉपर्टीज़ रखता है और ये लिंक होता है दोनों के बीच की, किसकी, लिविंग एंड नॉन लिविंग की। आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो समझ आया होगा। सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।